देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। गाजियाबाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा निकाली। योगी आदित्यनाथ ने यहां रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारने और राम मंदिर के वादे को पूरा करके दिखाया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। उनकी ये रिपोर्ट देखिए और वहां मौजूद भीड़ और उसमें संबोधित करते नजर आ रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की जो जन विश्वास रैली है वो आप देख सकते हैं कि निकल रही है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 3 किलोमीटर की ये जो रैली है वो 2 घंटे में कवर की जाएगी। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग हैं और चूंकि गाजियाबाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 5 विधानसभा में से 5 विधानसभा जो है वो बीजेपी ने जीती थी। इसके वजह से खुद गाजियाबाद से जो चिकित्सा राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग वो यहाँ से विधायक हैं। तो ऐसे में इस जन विश्वास रैली को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तो अभी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का जो रथ है वो निकल रहा है। उनके साथ में जो यहाँ के सांसद हैं वीके सिंह वो मौजूद हैं और वीके सिंह के अलावा तमाम सारे जो लोग हैं नेता हैं वो यहाँ पर उनके साथ में हैं। 5 जो विधायक हैं बीजेपी के उनको भी बुलाया गया था। तो ये तकरीबन 2 घंटे की जो उनकी रैली है वो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की निकल रही है। और ये जो जन विश्वास रैली है 19 तारीख से जो है वो शुरू हुई थी और अभी लगातार जन विश्वास रैली चल रही है। तो इस रैली का काफी सियासी महत्व है। यही वजह है कि अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया लोगों को और ये कहा कि कानून व्यवस्था जो बेहतर करने का वायदा उन्होंने किया था उसको पूरा उन्होंने किया है। राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था और राम मंदिर का हवाला देकर ज्यादा से ज्यादा जो सियासी फायदा है वो उठाया जाए। ओमिक्रॉन फैल रहा है लगातार, लेकिन आप भीड़ देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में एहतियात भी बरतना जरूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हजारों की तादाद में लोग हैं तो एहतियात किस तरीके से कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ती हैं। लेकिन फिलहाल जन विश्वास रैली योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद में हो रही है। गाजियाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ओमिक्रॉन की वजह से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूपी में नाइट कर्फ्यू है। तो कोशिश ये थी कि शाम तक ही से निपटा लिया जाए। तो शायद 11 बजे से पहले ये रैली खत्म हो गई थी जो रोड शो था। आगे बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस ने लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए धमाके को 24 घंटे में सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक धमाके का आरोपी गगनदीप नाम का शख्स था। लुधियाना में कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पंजाब पुलिस ने इसकी साजिश के पर्दाफाश का दावा किया है। बड़े अधिकारियों का कहना है कि बम ब्लास्ट करने वाले के तार खालिस्तानियों से जुड़े हुए थे। Within 24 hours we could trace the main accused. Deceased है, he was carrying the explosive, but that was an initial assessment. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਡ ਫਰਮ ਅਬਰੋਡ ਵਿਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers. पुलिस ने इस खुलासे के बाद राहत की सांस ली है। पंजाब में जल्द चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस तरह के धमाकों से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। The main challenge lying ahead of us ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ पंजाब ਦਾ चुनाव, the assembly elections. धमाके की साजिश का खुलासा होने से राज्य सरकार भी विपक्ष के हमलों का जवाब दे पा रही है। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। बम ब्लास्ट का आरोपी और मारा गया गगनदीप सिंह पहले पुलिस में था। 2019 में उसके पास से ड्रग्स मिला जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो 2 साल बाद बेल पर बाहर आया था।
सूत्रों के मुताबिक वो जजों और वकीलों को डराना चाहता था। कोर्ट के बाथरूम में बम को जोड़ रहा था, तभी धमाका हो गया। गल कीती सी एक्सपर्ट्स नाल, बट हाले मैं कोई कंक्लूसिव गल उहदे बारे कर नहीं सकदा कि मटीरियल की सी। मौके ते लगदा है वो कल्ला सी, बट एदा भी सानू वेखना पैना है। टारगेट नहीं, ओके लेट मी रिपीट, क्यों कीता? यस यू आर राइट। एदी डेट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एक डर कि ये डेट टल जावे, केस हट जावे, जज साहबान डर जान। गगनदीप के 2 दोस्तों और उसके भाई को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उसके घर से एक लैपटॉप जब्त किया गया है। चुनाव से पहले पंजाब में ब्लास्ट और आतंकी हमले कोई नई बात नहीं है। हालांकि पुलिस ने इस साजिश का तुरंत भंडाफोड़ कर दिया है, लेकिन आगे भी हमले के अलर्ट हैं, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से निगरानी कर रही हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल के दौरान महासमुंद जिले में कुछ दबंग नेताओं ने वो कर दिखाया जो आप शायद ही कभी सुने। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें बेघर कर दिया। पूरी खबर देखिए। खुले आसमान के नीचे टकटकी लगाए बैठी बीमार अपंग वृद्धा सुखमोती को अपनी उम्र भी याद नहीं है। दूसरों के घरों में काम करती हैं। बंसुला के अटल आवास में 10 साल से रहती थीं। अब मकान चोरी हो गया। तो इसे समझकर हम लोग कमरा 14 लोगों का परिवार चलाने वाले संजय बसंत, मजदूरी करने वाले अंजोर दास का भी मकान चोरी हो गया। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है, क्योंकि फाइलों में घर है, लेकिन 32 से अधिक बेहद गरीब परिवारों को घर से निकालकर ताकतवरों ने उनके घरों को तोड़ दिया है। बेघर हुए कुछ लोग दूसरे गांव में चले गए, तो कुछ लोग मजदूरी करने दूसरे राज्य चले गए। 1 साल तक शासन को पता तक नहीं चला। वहाँ निकल गए बेटा। कौन निकाल दी से? अरे सरपंच, गांव वाला सब निकाली बेटा। तो जबरदस्ती निकाल दी ने? हाँ, तो जबरदस्ती निकाली है बेटा, तब निकले हैं, जाना था। अच्छा, अब वो घर कहाँ हुई? वो तो तोड़ फोड़ के आप पड़े है। तोड़ दी घर ला? हाँ, पूरा तोड़ दी। कत्ता साल रहे हो वहाँ? 10 साल हम वहाँ रहे, बुलडोजर आन के तोड़ दी है सब ला। तोड़ दी? हाँ। कौन सरपंच लोग सभी बोले हैं कि मकान टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, करके खाली करो। बोले तो आप खाली कर दिए। तो क्या जबरदस्ती खाली करा दिए? अब 5 सरपंच लोग बोले तो जबरदस्ती चाहिए, गांव वाले बोले और सभी बोले तो आप खाली करना पड़ा। हम लोग पहले अटलवास में रहते थे, करीबन 10-11 साल 12 साल से। वहाँ 5 सरपंच लोग आया और बोला कि यहाँ पर आप लोग अवैध तरीका से हो, कब्जा कर रहे हो, यहाँ पर मकान को खाली करो, और यहाँ गिर जा रहा है मकान। जबकि हम लोग जहाँ रहते थे वो गिरता उड़ता कुछ नहीं था, मतलब एकदम परफेक्ट था। तो जबरदस्ती खाली करवा दिया वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन के समय हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से सन 2007-8 में निम्न तबके के लोगों के लिए अटल आवास योजना के तहत बसना ब्लॉक के बंसुला ग्राम पंचायत में 300 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 1,10,000 रुपए प्रति भवन के हिसाब से 330 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। अटल आवास योजना में 50% राशि शासकीय अनुदान होने के चलते ग्राम बंसुला के अटल आवास हेतु 262 ग्रामीणों ने पंजीयन कराया था। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 54 बने मकानों के लिए ठेकेदार को 68,04,619 रुपए का भुगतान भी कर दिया। इनमें 36 मकानों के छत डाल दिए गए थे, लेकिन 18 मकान अधूरे थे। इन मकानों में पंजीयन धारकों की सहमति से रोजी मजदूरी करने वाले एवं भीख मांगने वाले बेहद गरीब परिवार रहने लगे। 2010 में आगे का काम बंद हो गया और लगभग 12 साल बाद 2017 में हाउसिंग बोर्ड ने पंजीयन धारकों को पंजीयन शुल्क वापस करने का पत्र भेजकर ग्राम बंसुला में योजना समाप्ति की घोषणा कर दी। सितंबर 2020 में दबंग नेताओं ने बिना किसी शासकीय आदेश के सभी मकानों को तोड़ दिया और ईंट सरिया उठाकर ले गए। सारे भवन पे सर जेसीबी चलवा दिया गया। बाद में जो है सरपंच एवं उनके चहेते पंचों द्वारा वहां के ईंट, छड़, सीमेंट सबसे अपना घर बना लिया गया और लाखों के संख्या में ईंट थे और हजारों कुंटल छड़ थे सर। उसको सरपंच पति एवं उसके चहेतों पंचों द्वारा बेच दिया गया। ये मकान अधूरा था, पूरा हमको अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन उस मकान में कोई न कोई परिवार रहता था।
और आज उस परिवार वहाँ नहीं है, वो साफ हो गया है, उसको तोड़ फोड़ दिया है। हाउसिंग बोर्ड के 54 मकान तोड़ दिए गए, लेकिन अधिकारी कर्मचारी गहरी नींद में सोते रहे। अब मकान तोड़े जाने के 1.25 साल बाद अधिकारियों की नींद खुली और बसना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कुछ दिन शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ पे ये मकान तोड़ के गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो मैं निरीक्षण किया, निरीक्षण करने पे पता चला कि 3-4 मकान मौजूद है, 4-5 मकान, बाकी वहाँ पे जो मलबा मटेरियल है वो भी उपस्थित नहीं है। तो हमने अभी पुलिस थाना बसना में शिकायत की है। दबंग नेताओं की बर्बरता, गरीबों के बेघर होने का संघर्ष और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की घोर लापरवाही भरी उदासीनता ने हिंदी फिल्मों के लिए नई पटकथा तैयार कर दी है, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में क्रिसमस के मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे हुए हैं। ठंड इतनी जबरदस्त है कि गुलमर्ग में एक झरना जम गया और बड़ी संख्या में सैलानी उसे देखने के लिए पहुंचे और सेल्फी भी ली। नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी ने पर्यटकों का मन मोह लिया है। क्रिसमस पर परिवार के साथ सफेद बर्फ के बीच होने से बेहतर और क्या हो सकता है। हम इसके चक्कर में आए थे कि हमारे को क्रिसमस पे बर्फबारी का आनंद ले सके। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, आप देख सकते हो इतनी सारी स्नो है यहाँ पर। कश्मीर में गुलमर्ग और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में सैलानी क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने जुट रहे हैं। पर्यटन विभाग का कहना है कि 6 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पे हमारे यहाँ बहुत सैलानी आ रहे हैं, इसलिए पर्यटन विभाग भी उनको लुभाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रख रहा है। पारा 0 से नीचे है, झीलें जम चुकी हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गुलमर्ग के पास जमे हुए झरने को देखने पर्यटक पहुंचने लगे। तो जो व्यू है उसके साथ सेल्फी लेना मस्त है। मस्त है, उसके बगैर कश्मीर आना अधूरा है। आने वाले दिनों में बर्फबारी तेज होगी और पर्यटकों की संख्या घाटी में और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये व्हाइट क्रिसमस होगी यहाँ और पर्यटक खुश हैं, लोग यहाँ खुश हैं। बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ आए हैं गुलमर्ग, यहाँ व्हाइट क्रिसमस मनाने के लिए, और हर एक होटल यहाँ बुक है यहाँ। तो इससे बढ़ के जो क्रिसमस की खुशी क्या हो सकती है। गुलमर्ग से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।